तो कुछ अशार के साथ मैं आपके सामने कुछ लफ्ज पेश करूंगा। नहीं, लफ्ज के साथ अशार पेश। लफ्ज के साथ अशार तो अर्ज क्या है, ना ही आया चैन ना ही आया करार। वाह वाह वाह। ना ही आया चैन ना ही आया करार, डैनी एल्विस हुआ जेल से फरार। सर आप कंटिन्यूएशन में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पेश करे। घटिया बातें करते हो, आपकी शक्ल पे लानत। घटिया बातें करते हो, आपकी शक्ल पे लानत। पैसे दिए के निकाला है, प्रॉपर हुई है जमानत। आपके शेर की कंटिन्यूएशन में एक शेर मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। इरशाद मेरे भाई, बहुत ही दर्द भरा है, फील होगा। फील। मैन्यू चेल्सी नहीं जीत रहे, मजा नहीं आ रहा। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा नहीं आ रहा है मेरे भाई, वाह रे वाह। क्या कहा मुकर्रर? मैन्यू चेल्सी नहीं जीत रहे, मजा नहीं आ रहा। शाबी अलोंसो रुक गया भाई, कहीं नहीं जा रहा। क्या कह दिया? क्या कह दिया? थैंक यू। मैं पूछ रहा हूँ क्या कह दिया? अभी तो पहले शाबी अलोंसो रुक गया, कहीं नहीं जा रहा। तो अर्ज क्या है कि इरशाद कर रहा हूँ ना, एक दफा कह दिया, कर रहा हूँ। अम्मी अम्मी सुन ही नहीं रहा। वो अभी कि म्यूनिख के लिए रहेगी अभी 1 साल की और चुनौती। वाह। म्यूनिख के लिए रहेगी अभी 1 साल की और चुनौती, जब तक के निकाल नहीं देते एक केन होती। अभी तो आया मत निकाल। Hello guys, you are watching Comfort Ball Reviews, and after the huge success of our last video of UEFA मुझे Champions लगा League स्टार्ट करना तो मेरा काम है prediction, we are back with the prediction of व्यूज। Europa League। मतलब हमारे व्यूज बहुत ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा व्यूज आ गए पिछले वाले के, 7 की जगह 27 आ गए। बिल्कुल। और फेसबुक पे भी 250 के करीब आ गए, तो ये हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने बोला फिर हम कंसिस्टेंसी के साथ एक और वीडियो बनाएंगे यूरोपा लीग की प्रेडिक्शन पे। Predictions, I guess for both of us would be quite obvious with the current standings, with the current form. Benfica winning last बेंफिका अपने पिछले 5 में से 4 मैचेस जीता हुआ है, और मार्सेल अपने लास्ट 2 मैचेस ही हारा हुआ है, और उससे पिछला मैच इसका ड्रॉ हुआ था। तो और वो अपने टेबल पे 7वें पे इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, और बेंफिका इज इन सेकंड फाइटिंग फॉर द टाइटल 1 पॉइंट के डिफरेंस के साथ। जो दूसरी टीम है वो टॉप पर है। तो बहुत ऑब्वियस है हम दोनों की प्रेडिक्शन के इसमें बेंफिका ज्यादा फेवरेट है। ऑल्दो मार्सेल इज अ बिग नेम, मार्सेल यूज्ड टू बी अ यूएफए चैंपियंस लीग टीम फॉर मेनी इयर्स, बट राइट नाउ दे आर टोटली नॉट इन फॉर्म। सो इस वक्त मार्सेल का नाम लेना हम दोनों के लिए बहुत खतरे से खाली नहीं है, वैसे बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो बेंफिका इज द नेम फॉर बोथ ऑफ अस टू विन द नॉट जस्ट द फर्स्ट राउंड बट द होल फिक्सचर, एंड दे विल बी इन द सेमीफाइनल फॉर श्योर। So we're gonna move to the second fixture, that is लिवरपूल वर्सेस अटलांटा। we're gonna come to the obvious side of the fixture, जो कि लिवरपूल है obviously, but अटलांटा with मुझे ऐसा लग रहा है सीरिया खुद भी काफी लो लेवल चल रही है, विद टीम्स नॉट बीइंग एबल टू फ्लरिशिंग। मतलब एक होते हैं हम लोग जब टॉप 6 की बात करते हैं, टॉप 4 की, टॉप 3 की बात करते हैं, तो सीरिया में इंटर मिलान के अलावा कोई भी उस तरीके से परफॉर्म वीक इन वीक आउट नहीं कर रहा। So same is the case with Atlanta, who are standing on 6 right now, with still a chance to come into the Champions League spot by the end of the season, with being behind only 4 to 5 points. On the other hand, Liverpool already won Carabao Cup, and they are in the quarters of Europa. एक चीज की बात करनी है, लिवरपूल प्लेयर्स का पैशन आफ्टर क्लॉप हैज announced his resignation has been very different, mentality has been very different, and I don't know, this will might help them to change his mind, but that's something we can discuss. That's not the case, I guess. That's not the case, and it's not what I'm discussing. Might be the case, but we are not discussing this thing. That's what I was saying. Let's see. Our prediction again would be on the same side of this fixture as well. We are going to move to the third fixture. That's Roma versus AC Milan. That's going to start at San Siro, first leg. Again, Italian dominance on the European level, which is of no use. That seems kind of no use, क्योंकि मुझे हमें kind of पता है, अगर हम लोग एग्जैक्ट टाइटल की भी बात कर ले तो शायद हम लोग प्रेडिक्शन दे पाए, ठीक है, जिसे जो चैंपियंस लीग में शायद केस नहीं है। तो रोमा एंड एसी मिलान कमिंग ऑन सेकंड विद अराउंड 4 to 5 पॉइंट्स स्टिल फॉर अस। हम लोग अभी उमेरो में यही बात कर रहे थे कि टाइटल इज काइंड ऑफ डिसाइडेड फॉर सीरिया, एंड अगेन रोमा ओनली 1 पोजीशन अबव एटलांटा इन सीरिया। तो मैं चाह रहा हूँ पहले प्रेडिक्शन में अपनी prediction is very clear कि AC Milan will be winning this fixture as per their current form. You see, scenario will always be changed when the teams of the same league play in the UEFA Champions League.
when the teams with the same forms, that if our team is of Premier League is in fifth position and our team of Serie A is in the first position, and they will be colliding in the UEFA Champions League or Europa League, then we all know that who's the better position is in good form will win there. On paper की बात कर रहे हो तुम? On paper की ही बात कर रहे हो? Exactly. But when we come to this game, like the teams of the same league are playing in the different competition like Champions League or their domestic cup, then we do not know the result. But if we go through the form they are having right now, then AC Milan is totally dominant. They are in the second position. They are qualifying for the UEFA Champions League for the next year also. So it's really clear that for me at least, I'm not about talking about his prediction, but for me, I think AC Milan is winning this fixture. Although the matter of fact is, after sacking the Jose Mourinho, Roma is in really good form. Roma has been doing well. They came from the 12th position to the 5th position. They actually turned their tables in the league, but AC Milan is in better form and they have the much better team for last some years than Roma. So definitely AC Milan for some kind of and partial already description given by Omer, I will go with the Roma in this fixture. That's my just a gut feeling. I feel like I know the rivalry, the level of intensity in the games when it comes to the locally competitive teams in the league fight on international level तो नहीं बोलेंगे, on the European level. मुझे ऐसा लगता है कि game vibe, intensity, everything is a lot different. Things are kept aside what's happening in the league, and for this reason my gut feeling is going for Roma. It's asking me to go for Roma. Finally, I really didn't expect this. So the next fixture is Bayer Leverkusen versus West Ham United. Again a very quite obvious. West Ham भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं यार, काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है. इवन कल भी वेस्ट हैम न्यूकासल से हार गई, जब जीत रही थी 3-1 जीते थे, 4-3 हार गई. Although their star player Kudus has been although very they are form, the Conference League winners, they are the Conference League winners last season and they are playing really well. But the matter of fact is the Leverkusen, अगर Leverkusen होती पिछले साल वाली, तो हमारी प्रेडिक्शन शायद वेस्ट हैम के हक में होती. But the Leverkusen are right now under Xabi Alonso. We all know that this picture is so obvious that Xabi Alonso's Leverkusen will be in the semi-final. And again, last night they won the match, scoring the equalizer and the winner both in stoppage time. They've been doing for the whole season almost now. Absolutely. It's like quite obvious. Leverkusen हार रही है, अच्छा देख लो, full time होने दो, मैच का स्कोर चेंज होगा. And again, I don't know why हम लोग इतना ज्यादा recent form की बात, इतना ज्यादा recent form का factor consideration में हम दोनों बहुत ज्यादा नहीं लाते हैं, but considering the form that Bayer Leverkusen is in, recent form का मतलब है Leverkusen की recent form का मतलब है पिछले 35 मैचेस जो वो नहीं हारे हैं. So this is not recent. So this is the whole season of Bayer Leverkusen. They are not losing. So because of that, we both are so being very obvious कि Leverkusen ही जीतेगी और Leverkusen versus Liverpool ही final होगा. So this is the pre-prediction of the finals already. So thank you so much for watching our video. This video. Kindly subscribe, like and share. As you always do. Those 6 videos,